सो हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आप सभी का स्वागत है आज के इस लेटेस्ट क्लास में दोस्तों। दोस्तों आज के इस लेटेस्ट क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों क्या, तो हम लोग हिंदी 100 अंक का जो है दोस्तों, आज हमने आपके लिए पूरे बुक से हमने आपके लिए मॉडल एमसीक्यूज आपके लिए दोस्तों लाया, ठीक है ना। तो फटाफट से आप लोग दोस्तों शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे अगर नया है दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है ना। तो आइए आज की इस क्लास में दोस्तों शानदार क्या दोस्तों, हम लोग कम से कम तो 40+ एमसीक्यूज करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन आज का हमारा क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है ना। बेस्ट ऑनलाइन स्टडीज चैनल है दोस्तों आप सभी के लिए, ठीक है। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि खरा का विलोम क्या होगा दोस्तों। खरा का विलोम जो होता है यानी कि इसका उल्टा क्या होगा, तो खरा का जो विलोम हमारा होता है दोस्तों, आप सभी को अगर पता होगा तो खरा का हमारा क्या होता है बच्चा, हमारा खोटा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए इज द करेक्ट वन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन दोस्तों आप सभी के सामने है और आप सभी के सामने सेकेंड नंबर क्वेश्चन से हमारा क्या कहता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है, कि इनकी जो है दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है, तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए यानी कि उर्वशी जो है दोस्तों ना, वो ज्ञानपीठ पुरस्कार से आपका सम्मानित रचना है। हालांकि आपका आंसर यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, आपका दिया हुआ है, ठीक है ना, इसीलिए लेकिन आपको आंसर देखकर नहीं चलना है, हम आपको जो भी करा रहे हैं आपको उस पर ध्यान देना है, ठीक है ना। हालांकि मैंने आंसर हटाना भूल गया था, ठीक है, कोई बात नहीं। आइए आप लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता क्या है कि समाज का विशेषण होता है। अच्छा, आप सभी को अगर पता होगा कि समाज का विशेषण क्या हो सकता है, आप लोग बताइए तो कि समाज का विशेषण, ऐसे भी उसका विशेषण पूछता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि समाज का सामाजिक होता है, ठीक है ना। ये सारे शब्द आप सभी बहुत बार सुन चुके होंगे गांव में, ठीक है ना, समाज सामाजिक ये सब बातें। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है कि विद्यालय का संधि विच्छेद, आप लोग विद्यालय का संधि विच्छेद कर सकते हैं क्या। विद्यालय का संधि विच्छेद हमारा हो जाएगा विद्या प्लस आलय, ठीक है ना, विद्या प्लस आलय। अच्छा दोस्तों, हमने आपको एक बात बताया था कि आलय का मतलब क्या होता है। आलय का मतलब हमारा क्या होता है दोस्तों, तो आलय का मतलब होता है हमारा घर, यानी कि घर से तात्पर्य होता है, यानी कि विद्या का घर, उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, विद्यालय कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चा, हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए बी इज द करेक्ट वन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। घुटने टेकने मुहावरे का अर्थ होता है। अच्छा, घुटना टेकना का मतलब ऐसे भी बताइए, आप लोग आंसर को छोड़िए, गोली मारिए। आंसर घुटना टेकने का मतलब क्या होता है, आप उस चीज़ से हट जाते हैं या फिर कोई किसी काम से थक जाते हैं, या फिर इसी को आसान भाषा में हम लोग कहते हैं कि आप लोग क्या कर लिए दोस्तों, आप लोग हार मान लेते हैं, ठीक है ना। घुटने टेक देना, किसी के सामने घुटने टेक दे रहे हैं, ठीक है, तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, तो उसे हम लोग कहते हैं हार मान लेना, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि संपूर्ण क्रांति, ठीक है, आंसर देखने से पहले आप लोग बताएं कि संपूर्ण क्रांति कौन सा है दोस्तों। तो हमने आपको पढ़ाया था कि जेपी नारायण, ठीक है दोस्तों, जेपी नारायण, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी यानी कि जयप्रकाश नारायण के द्वारा ये रचित ये भाषण हुए जो कि पटना में दिए गए थे इनके द्वारा, ठीक है। कहता है उदंड का विलोम। अच्छा, उदंड का मतलब क्या होता है, बदमाश। और तो बदमाश का जो हमारा सही क्या होगा, बदमाश का मतलब सीधा, सीधा का मतलब जिसमें नम्र हो, ठीक है ना, किसी के प्रति भाव हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, विनम्र कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों, कि बातचीत क्या दोस्तों, कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार, ठीक है। बातचीत हम लोगों ने आपको बताया था कि बातचीत कौन करता है, तो बाल कृष्ण भट्ट करते हैं, यानी कि जो बाल मतलब क्या, तो बाल कृष्ण भट्ट यानी कि बच्चे लोग ही बात करते हैं, ठीक है ना, और भट्ट भट्ट करते रहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। ये ट्रिक के माध्यम से आप सभी को बताया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है दोस्तों कि हमारा उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। तो उसने कहा था हमारा किस प्रकार की कहानी है दोस्तों, तो उसने कहा था हमारा जो है कर्म प्रधान है, जिसमें आपको दिखाया गया था कि हजारा सिंह जो है ना, वो कैसे वो अपने सूबेदारनी को जो है अपने कर्म के पर जो वादा दिया था उसको निभाया था, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों।
कहता है कि आनंदित में कौन सा प्रत्यय है, आनंदित में कौन सा प्रत्यय, प्रत्यय का मतलब जो हमारा पीछे लगा होता है, उपसर्ग का मतलब जो आगे लगा होता है, ठीक है ना, जो आगे रहेगा दोस्तों क्वेश्चंस के, जैसे कि ये मान लो कि अ है, ये अ इसके बाद कुछ लिखा हो तो ये उपसर्ग हो जाएगा। अगर इस शब्द है और इसके बाद अ यानी कोई लिखा होगा तो हमारा प्रत्यय हो जाता है, ठीक है। तो पूछ रहा है प्रत्यय, तो प्रत्यय हमारा क्या है बताइए आप लोग दोस्तों। ऐसे भी आप लोग उच्चारण करके बोले, जैसे आनंदित हो गया, महसूस हो गया, ठीक है ना, ऐसे खुश हो गया, ऐसे सब आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे, तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे दोस्तों, तो आपको पता होगा नरही दास थे, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। थोड़ा जल्दी फास्ट अगर आप लोग क्वेश्चंस करते हैं तो कराते हैं, ठीक है। ए अच्छा, ये तो आप सभी को पता, फौजी वहां लड़ने के लिए भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। आपको यह बात किसमें फौजी की बात बताई गई दोस्तों, तो हमारा चैप्टर एक था सिपाही की माँ, जिसके लेखक कौन है दोस्तों, तो जिसके लेखक हमारे मोहन राकेश है, ठीक है ना, उसी में इनकी चर्चा है, देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा ए है, ठीक है। चलिए, आजकल में कौन सा समास है दोस्तों, तो आजकल हमारा कौन सा समास होता है, द्वंद्व, यानी कि इसमें दो चीज़ है, आज की भी बात कर रहा है और कल की भी बात कर रहा है, इसीलिए हम लोग इसे द्वंद्व समास कहते हैं, जिसमें दो का बात हो और एक ही साथ लिखा जाता हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, हम लोग उसे द्वंद्व समास कहते हैं। सूरसागर के कवि हैं, बताइए, सूरसागर के कवि हमारे सूरदास साहब हैं, ठीक है ना। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पंचवटी में कौन सा समास है, तो पंचवटी में हमारा द्विगु समास है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा 60 नंबर क्वेश्चन क्या, कि खून पसीना का मतलब क्या होता है, खून पसीने का मुहावरे का अर्थ, खून पसीना करने का मतलब क्या हुआ, दिन रात एक कर देता हूँ, यानी कि एकदम कठिन परिश्रम, तो हमारा क्या होगा, बहुत परिश्रम करना, इसी को हम लोग कहते हैं दिन रात एक कर देना। जैसे आप लोग कभी कभी बोलते हैं ना कि कोई लड़का होता है उसको पढ़ाई के चलते दिन रात एकदम एक कर ले, उसी को कहते हैं खून पसीना करना, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि मलयज की रचना नहीं है, बताइए दोस्तों आपको कौन सा लग रहा है जो कि मलयज की रचना नहीं है, तो हमारा जो है मलयज की रचना इनमें से कौन नहीं है, तो न आने का वाला कल, सदियों का संताप, कलम खुद, ये सभी जो है दोस्तों हमारा इनमें से जो है सभी जो है मलयज की रचना नहीं किए गए, हालांकि यह किसी और के द्वारा किया गया, ठीक है बच्चों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उपवास में कौन सा उपसर्ग होगा, देखिए उपसर्ग की बात आ गया, जो पहले लगा होगा दोस्तों हमारा उपसर्ग हो जाएगा, तो उप में उपसर्ग, उपवास में हमारा उपसर्ग हो जाएगा। साकार का विलोम क्या होगा बच्चा, साकार का निराकार होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कहता है हाथ पैर का कौन सा समास है, तो हमारा द्वंद्व समास है, जिसमें दो गो बात किया होगा और दोनों के एक साथ लिखा जा रहा है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। अभी अभी हमने बताया। कामचोर में कौन सा समास होता है दोस्तों, तो हमारा तत्पुरुष समास होता है, कामचोर करना, यानी कि क्या कहें इसको, कामचोर जो काम को चोर, जो काम करने से पीछे हट जाता है उसी को तो कामचोर कहते हैं। जैसे आप लोग होता है पढ़ाई से पीछे हट रहे हो तो कामचोर ही हो। आत्मा का विशेषण क्या होगा, तो आत्मा का आत्मीय होता है, ठीक है। आत्मा का शॉल, शॉल को इसको इंग्लिश में कहता है। नयन का संधि विच्छेद ने जोड़ अन्न होता है, आप सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए यहाँ तक आप सभी का स्वागत है। तो 23 के बाद आइए हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहता है, कि जिसी ने गुरु से दीक्षा ली हो, एक शब्द मुँह से क्या, अनेक शब्द के लिए अनेक शब्दों के लिए अनेक शब्द कह रहा है, कि जिसने गुरु से दीक्षा लो उसे हम लोग क्या कहते हैं, दीक्षित कहते हैं। निंदा का विलोम क्या होगा बच्चा, तो निंदा का विलोम हमारा स्तुति हो जाएगा और प्रशंसा भी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों होगा ना। हार जीत कविता का संग्रह किससे लिया गया, आप लोग बताइए कि हार जीत, तो हार जीत जो है दोस्तों आपको बताया है कहीं नहीं वहीं, ये जो है ना इसी से हमारा एक कविता संग्रह, इसे यानी कि बहुत सारी इसमें कविता उसी से लिया गया हमारा, ठीक है, याद रखिएगा 26 का ए। लंबोदर में कौन सा समास है, बचपन से पढ़ रहे हो कि लंबोदर हो, इसका लंबा हो उधर उसे लंबोदर कहते हैं, यानी कि भगवान गणेश, ऑप्शन नंबर सी बहुब्रीहि समास कहता है। प्यारे बच्चों कि निम्नांकित उदाहरण किस पाठ से लिया गया, अरे निम्नांकित उदाहरण किस पाठ से,
क्वेश्चंस गलत है दोस्तों। हालांकि इसमें चैप्टर का नाम नहीं दिया गया है, लेकिन पंक्ति दिया नहीं गया और यहाँ पे चैप्टर का नाम है। कोई बात नहीं, क्वेश्चंस एक गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धरती का विलोम क्या होगा? आकाश होगा, पाताल होगा? बताइए। धरती का विलोम हमारा आकाश होता है, आकाश का विलोम पाताल होता है, ठीक है। याद रखिएगा, धरती का आकाश, ऑप्शन ए। उद्घाटन का संधि विच्छेद करें। उत्तजोड़ घाटन, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों। उद्घाटन ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। 31 क्वेश्चन कहता है हमारा कि निश्चय का संधि विच्छेद का होता है। निह जोड़ च निश्चय कहते हैं। आप लोग इसमें कहे कि सर नहीं है, तो अगर आप लोग को अगर यही लगता है तो आप लोग अभी तक गलत हो, ठीक है भैया। आइए यहाँ पे क्वेश्चन 40 कहता है कि ज्ञात का विलोम। ज्ञात का क्या होगा? अज्ञात होगा। जाहिर सी बात है दोस्तों, अज्ञात ही होगा ना। जो जानता हो और जो नहीं जानता हो वही होगा। कड़वक किन किन की रचना है? कड़वक किन की रचना है दोस्तों? तो हमारा बुड़बक अरे यार क्या बोल रहे हो, कड़वक बुड़बक नहीं, मलिक मोहम्मद जैसे। अच्छा, मलिक मोहम्मद के जैसे के पिता और गुरु का नाम आप लोग कमेंट में बताइएगा तो दोस्तों। और एक क्वेश्चन से आपका क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा कि गांव का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से लिया गया? तो गांव का जो है हमारा दोस्तों, उससे लिया गया था संस्यात्मा से, जो कि ऑप्शन आपको कौन सा है? ऑप्शन नंबर हमारा सी है। रोज कहानी के कारक क्या है? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्सायन, अगे, ठीक है। याद रखिएगा, रोज कहानी के, ठीक है। तो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द इसी के नाम पर आप लोग बता दीजिए प्यारे बच्चों। तो पृथ्वी का क्या हो जाएगा? भूमि हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन। अपना उल्लू अपने ही सीधा करना, इसी को हम लोग कहते हैं कि किसी से अपना काम निकलवा लेना, उसे कहते हैं अपना उल्लू सीधा करना। मुहावरे का अर्थ होता है किसी से काम निकलवा लेना या फिर अपना काम निकालना, ठीक है। रघुवीर सहाय का जन्म स्थान है। तो रघुवीर सहाय का जन्म स्थान बताइए दोस्तों। रघुवीर सहाय का जन्म स्थान हमारा उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में, यानी कि यूपी के लखनऊ में, जो कि अभी वर्तमान समय में ये उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। चलिए प्यारे साथियों, 47 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मालती के पति का नाम हमारा था। मालती के पति जी का नाम हमारा महेश्वर था, ठीक है ना। महेश नहीं था बच्चों, महेश्वर था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए और आई थिंक लगता है कि आप सभी के लिए 40 कितना क्वेश्चन हुआ दोस्तों आज के क्लास में? तो आज के क्लास में प्यारे बच्चों हमारा 47 क्वेश्चन हुआ। और आप लोग एक कमेंट में बताइए दोस्तों कि आपको क्या लगता है, कि आपको कैसा लगा। तो आप लोग दोस्तों अगर अभी तक चैनल पे आ गए हैं तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आपने अभी तक भी दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब सबसे पहले कीजिए। और प्यारा सो कमेंट आप लोग करिए दोस्तों कि अगर आपने क्लास को देखा, आपको कैसा महसूस हुआ, आपने कितना क्वेश्चन जो है दोस्तों, क्या दोस्तों कितना MCQ जो है आपने सही किया। आप लोग वो कमेंट करिए, ठीक है ना। आप लोग वो कमेंट करिए, ठीक है। और आप लोग एक बार दोस्तों प्लीज़ एक तो करना कभी मत भूलिएगा दोस्तों। सब चीज़ भूल जाइए, लेकिन एक बार दोस्तों प्लीज़, अगर आप लोग, हम चाहते हैं कि आप लोग हमारा सपोर्ट करें और ऐसे ही हमारा परिवार बढ़ता रहे, तो शेयर करना, क्या बच्चा, हमारा शेयर करना नहीं रुकना चाहिए। क्योंकि जिस दिन शेयर रुक जाएगा, आप हम लोग के लिए अच्छा कंटेंट नहीं आपके लिए हम ला पाएंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो बस एक ही मोटिवेशन है आपके लिए, तो क्या है दोस्तों, आप लोग प्यारा प्यारा सा कमेंट करिए और शेयर इसे कर दिए, ठीक है। आप लोग जितना ज़्यादा शेयर करिएगा, हम उतना ही ज़्यादा एक्टिव रहेंगे पढ़ाने के प्रति, ठीक है। लव यू टू ऑल दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय। मिलेंगे अगले वीडियो में केमिस्ट्री के साथ। जय हिंद फ्रेंड्स।